अध्याय 12 के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। इसमें देखते हैं कौन से सिद्धांत हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, एनसीईआरटी, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इल्यूमिनेशन, विद्युत और प्रकाश के मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं सेल, इस चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहले एक टर्म है जिसे बोलते हैं विद्युत सेल। तो देखिए, विद्युत सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक सेल यह विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है जिसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। इसमें धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा होता है। देखिए, यहाँ पे ये सेल है, कोई एक, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है। अब ये क्या करता है? टर्मिनल, देखिए टर्मिनल विद्युत सेल या विद्युत बल्ब के वे दो सिरे जहां से तार को जोड़ा जाता है। देखिए, दो सिरे हैं जहां से तार को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। विद्युत सेल या विद्युत बल्ब के वे दो सिरे हैं जहां से तार को जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्विच क्या होता है? स्विच यह एक सरल युक्त है जो परिपथ को जोड़कर, बंद करके या तोड़कर या खोलकर या विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो स्विच का मतलब ये है, चाहे हमें किसी को चलाना हो तो हम उसे ऑन करेंगे, बंद करना हो तो ऑफ करेंगे, यानी ये विद्युत को कंट्रोल करता है। फिर देखिए, विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? देखो, विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत सेल के एक टर्मिनल से शुरू होकर बल्ब से गुजरते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल तक विद्युत धारा के बहने के दूसरे पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो तार जुड़ा है, यहाँ से जो धारा बह रही है, इसको हम क्या कहेंगे? सारे को विद्युत परिपथ कहेंगे। अब देखिए, फिलामेंट क्या होता है या तत्व क्या होता है? बल्ब के अंदर कांच के आवरण के बीच लगा हुआ एक बहुत पतला तार जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, तंतु कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, विद्युत चालक क्या होता है? यानी कंडक्टर। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। इसमें विद्युत चालक के सबसे अच्छे उदाहरण क्या हैं? जैसे कि तावा हो गया, लोहा हो गया, और जल भी विद्युत का चालक होता है। जल कब चालक होता है? जब तक कोई उसे माध्यम मिल जाए तो जल विद्युत का चालक बन जाता है। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। आगे हम देखते हैं प्रकाश के सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के सोर्स कौन से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होती है? देखिए, दीप्ति पिंड वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती और टॉर्च। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, यानी लाइट के सोर्स कहलाती हैं। इसमें क्या है कि सूर्य है, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अदीप्ति क्या होती है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ये तभी दिखाई देती हैं जब इन पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। आगे देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में अंतर क्या है। देखिए, पारभासी एंड ट्रांसपेरेंट वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है और आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं, जैसे कांच, स्वस्थ पानी आदि। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता, ये छाया बनाती हैं, लकड़ी, धातु और गत्ता। देखिए, यहाँ पे प्रकाश गुजर रहा है? नहीं। पारदर्शी में आर पार प्रकाश गुजर रहा है। ठीक है, पारभासी होती हैं ट्रांसलूसेंट क्या होती है? वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है और हम धुंधला देख पाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। देखिए, तेल लगा कागज हो गया और ट्रेसिंग पेपर हो गया,
बहुत सारी चीजें जिसमें हम हल्का कोहरा भी इसका एक उदाहरण है कि हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। छाया का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ये कैसे बनता है? जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनती है। छाया बनने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं: प्रकाश का सोर्स, अपारदर्शी वस्तुएं, पर्दा, स्क्रीन। छाया हमेशा पर्दे पर ही प्राप्त की जा सकती है। छाया केवल वस्तु की आकृति बनाती है और उसका रंग नहीं बना पाती। देखिए सूची छिद्र कैमरा यानी पिन होल कैमरा, ये क्या होता है? जब सरल यंत्र सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है तो सूची सिद्ध कैमरे से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दर्पण और परावर्तन, देखिए मिरर एंड रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है? रिफ्लेक्शन में परावर्तन, देखिए दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव को परावर्तन कहते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परावर्तन को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश आया और पुनः ये टकरा के लौट गया तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। छाया देखते हैं, छाया क्या होती है? अब देखिए छाया बनी है, इमेज। दर्पण में हमें वस्तुओं पर रंग और स्पष्ट विवरण दिखाई देता है, जब छाया में केवल आकृति ही दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे पूरा पर्वत दिखाई दिया गया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सेल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक पर्वत है। फिर यहाँ पे फिलामेंटल है, देखिए यहाँ पे फिलामेंटल जो धागे दिखाए हैं ये छोटे छोटे गर्म होकर के रोशनी देते हैं, फिलामेंटल कहलाते हैं। लुमिनस सोर्स है ये वाला। फिर रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ से तार रोशनी आई और ये टकरा करके इधर लौट गई, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए परावर्तन, देखिए ये शैडो बन गई। ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।